एक दफा का जिक्र है कि किसी जंगल में दो बंदर बहुत ही नन्हे मुन्ने और बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। एक का नाम गोलू और एक का नाम मोलू था। दोनों बंदर अपने आप को बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और होशियार कंसिडर करते थे और समझते थे कि उन दोनों जैसा ज़हीन और समझदार पूरे जंगल में कोई दूसरा जानवर नहीं। एक दफा दोनों बंदर कहीं इकट्ठे जा रहे थे। रास्ते में उनको एक कुआं नजर आया। उन्होंने उसमें झांका तो उनको एक मगरमच्छ का बच्चा नजर आया जो कि बहुत ही मुश्किल में था। हे देखो, यहाँ पे एक क्रोकोडाइल गिर चुका है। ये तो बहुत मुश्किल में लग रहा है, हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन सोचने की बात है कि ये मगरमच्छ का बच्चा जो है वो कुएं में अंदर गया कैसे? वो कैसे गिर गया कुएं के अंदर? और हम इसको कैसे बाहर लेकर आएंगे? चलो कुछ ना कुछ आइडिया सोचते हैं। दोनों बंदर मिलकर कुछ हल ढूंढने लगे जिससे कि मगरमच्छ को बाहर निकाला जाए। एक बंदर लकड़ी का एक टुकड़ा उठाकर ले आया और अपने दोस्त से कहने लगा, हे मैं ये लकड़ी का एक टुकड़ा जो है वो कुएं में डालूंगा और इसकी मदद से जो है मगरमच्छ उसको पकड़ के बाहर आ जाएगा। अरे नहीं यार, तुम्हारा आइडिया तो बिल्कुल बेकार है। इसकी मदद से मगरमच्छ बाहर नहीं आएगा, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अरे तुम क्या मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो? तुम्हें क्या पता कि मेरा आइडिया कितना जबरदस्त है। मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। देखना, जैसे ही मैं लकड़ी फेंकूंगा मगरमच्छ बाहर आ जाएगा। अब इसी बात पे दोनों बंदर आपस में लड़ने लगे कि मेरा आइडिया ज्यादा अच्छा है या तुम्हारा। इसी बहस में वहाँ पर एक हाथी पहुँचा और बोला, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाथी भैया, हम यहाँ पर मगरमच्छ को कुएं से बाहर निकालने का तरीका सोच रहे हैं। अरे दोस्त, मगरमच्छ जो है वो कुएं में खुद नहीं गिरा बल्कि उसको गिराया गया है क्योंकि वो जंगल में बहुत सी कीमती जानों को खा चुका था, इसलिए इसको सजा मिली है और कुएं में फेंका गया है। हाथी मियाँ, मैं इस बात को नहीं मानता। किसी को भी सजा के तौर पर कुएं में फेंक देना अच्छी बात नहीं है। हमें मगरमच्छ को बाहर निकालने के लिए हेल्प करनी चाहिए और मैं इसके लिए इसकी हेल्प करूंगा क्योंकि इसको भी जिंदा रहने का हक है। अरे बेवकूफ दोस्तों, मगरमच्छ को मरने के लिए कुएं में नहीं फेंका गया है बल्कि उसको सजा के तौर पर कुएं में रखा गया है। और इस तरह गोलू और मोलू दोनों ने एलिफेंट की बात बड़े गौर से सुनी, लेकिन दोनों ही इस बात को मानने से इनकारी थे कि वो दोनों ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और ज्यादा समझदार हैं। है, तुम लोग जो मर्जी सोचो, लेकिन तुम लोग मेरी परसेप्शन को गलत नहीं कर सकते। ये सच है और यही बात सच है कि इसको सजा मिली है। जो भी तुम लोग डिसीजन लो, सोच समझ के एहतियात के साथ लेना। गोलू ने हाथी के जाने के बाद लकड़ी का एक टुकड़ा जो था वो कुएं में फेंका, लेकिन उसकी मदद से मगरमच्छ ऊपर ना आ सका। देखा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये आइडिया बिल्कुल फ्लॉप है। इसकी मदद से क्रोकोडाइल जो है वो बाहर नहीं आ सकेगा, इसीलिए मैं अपने साथ एक रस्सी लेकर आया हूँ। मैं इसके साथ कुएं के अंदर जाऊंगा और फिर मेरी मदद से क्रोकोडाइल जो है वो बाहर आ जाएगा। तभी वहाँ पर एक बकरी आई और बोली, तुम लोग मगरमच्छ को निकालने की मदद क्यों कर रहे हो? इसने मेरे बच्चों को खाया है और इसने पूरे जंगल में खौफनाक और डर की कैफियत पैदा कर दी है। इसकी मदद करके आप लोगों को क्या मिलेगा? इसीलिए मगरमच्छ को सजा के तौर पर कुएं में फेंका गया है। अगर तुम लोग इसको बाहर निकालोगे तो ये दोबारा जंगल में टेरिबल कैफियत पैदा कर देगा और सब खौफनाक सूरत हाल हो जाएगी दोबारा से, इसलिए इसकी मदद मत करो। मुझे इस बात का पता है, तुम मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। तुम लोग किसी को भी कुएं में सजा के तौर पर नहीं फेंक सकते। जाओ, तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। बकरी बहुत उदास हो गई और फिर वहाँ से चली गई, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे बर्दाश्त ना हुआ और वो फिर दोबारा से वापस आई उन दोनों गोलू और मोलू को कायल करने के लिए कि शायद वो अपना डिसीजन चेंज कर लें और उसकी बात मानकर उसकी मगरमच्छ की हेल्प मत करें।
देखो दोस्तों, तुम लोग इसको बचाने की कोशिश मत करो, इसको वहीं पे रहने दो। ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, अगर ये दोबारा बाहर आएगा तो सब कुछ हलाक कर देगा। अरे अब तुम हमारे लिए मुश्किल पैदा कर रही हो। तुम्हें एक दफा की बात समझ क्यों नहीं आती? रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। मोलू गुस्से के साथ बकरी के पास गया और उसके फेस के ऊपर एक जोरदार थप्पड़ झड़ दिया। ये कोई तरीका नहीं है, तुम लोग बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। ओके जाओ। बोलू रस्सी के साथ कुएं के अंदर उतरा और जबरदस्ती बड़े जोर और तगदो के बाद मगरमच्छ को रस्सी से बांध दिया और फिर खुद बाहर आकर रस्सी को ऊपर जोर लगाकर खींचने लगा। रस्सी को जोर से ऊपर खींचो ताकि मगरमच्छ बाहर निकल सके। ज्यादा मदद से। हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ जोर से खींचने की। दोनों बंदरों गोलू और मोलू ने जोर लगाकर जितनी कोशिश करके रस्सी खींची और फिर क्रोकोडाइल को बाहर आखिरकार निकाल ही लिया। दोनों बहुत खुश हुए। अब दोनों में फिर से बहस छिड़ गई कि किसने बहुत ज्यादा मेहनत की है मगरमच्छ को बाहर निकालने में। वो बाहर आया है क्योंकि मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा अंदर फेंका था। नहीं, अरे मैंने रस्सी फेंकी थी इसलिए वो उसकी मदद से बाहर आया है। अब दोनों दोबारा से इस बात पर लड़ना और झगड़ना शुरू हो गए कि किसकी जहानत की वजह से मगरमच्छ बाहर आया है। इसी इस्ना में मगरमच्छ जो है उसने अपना फायदा उठाया और भागकर आके गोलू को खा लिया। बोलू ने जब उस क्रोकोडाइल को ऐसा करते देखा तो वहां से खौफ की आलम में भागा और भागते भागते बोला, मैंने तो इसकी जान बचाई है और ये मुझे ही मारना चाहता है। मेरे ख्याल से इसका दिमाग खराब हो चुका है कुएं में ज्यादा अरसा रहने की वजह से। भागते भागते कुछ फासले पर उसको अमरूद का एक दरख्त नजर आया। वो भागकर जंप लगाकर अमरूद के दरख्त पर चढ़ गया और मगरमच्छ उसी अमरूद के दरख्त के नीचे बैठकर उसका उतरने का वेट करने लगा। मुझे लगता है मगरमच्छ का यहाँ से जाने का कोई इरादा ही नहीं है क्योंकि वो तो हरकत तक नहीं कर रहा। बोलू को भूख लगी तो वो अमरूद तोड़कर खाने लगा और बहुत मजे से सोचने लगा कि मैं तो बड़ा ही टेस्टी और मजे के अमरूद खा रहा हूँ, लेकिन ये बेवकूफ मगरमच्छ यहाँ पर भूखा लेटा मेरा उतरने का इंतजार कर रहा है। अगर ये इसी तरह बैठा इंतजार करता रहा तो एक दिन भूख से मर जाएगा और मैं फिर आराम से नीचे उतर आऊंगा। काफी दिन गुजर गए। उसने सोचा कि मेरे ख्याल से अब इसमें इतनी हिम्मत नहीं रही होगी, ये तो हिल भी नहीं रहा, मुझे लगता है ये मर चुका है। यही बात कंफर्म करने के लिए उसने अमरूद दरख्त से एक तोड़ा और उसके सर पर मारा, लेकिन वो ना हिला। फिर उसने एक लकड़ी का टुकड़ा उतारा और उसके सर पर दे मारा, लेकिन वो फिर भी हरकत ना कर सका। अब तो ये कंफर्म मर चुका है क्योंकि इतने दिन भूखा प्यासा रहने के बाद कौन जिंदा रह सकता है, लेकिन फिर भी मुझे कंफर्म करना होगा कि ये जिंदा है या फिर कोई एक्टिंग तो नहीं कर रहा। लेकिन मैं ये कैसे अंदाजा लगाऊं? अभी वह सोच ही रहा था कि एक कौवा उड़ता हुआ आया। हे कौवे दोस्त, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? वो यहाँ पर एक नीचे मगरमच्छ लेटा हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये मर चुका है या जिंदा है। तुम उसके ऊपर बैठ के अपनी चोंच से उसकी पीठ पर ठोक बजाओ ताकि पता चले कि वो जिंदा है या मर चुका। कौवे ने बड़ी जोर से उसके ऊपर चोंच अपनी बजाई और बोला, है दोस्त, मैंने तो बड़े जोर से और बड़े हार्ड तरीके से अपनी चोंच इसके सर पर मारी है, लेकिन ये बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं किया इसने। इसका मतलब है ये मर चुका है। मोलू को गोला बताकर कौवा उड़ गया। ये मुझे मारना चाहता था, लेकिन अब इसने अपनी जान खुद ही गंवा दी। बोलू दरख्त से नीचे उतरा और बहुत ही बेहतियाती के साथ वहां से चल के जाने लगा। इसी इस्ना में क्रोकोडाइल की आंख खुली और वो भागते हुए उसके पीछे दौड़ा। तेजी से भागते हुए क्रोकोडाइल ने बोलू को जाकर पकड़ लिया। ये तो जिंदा है, कोई मुझे बचाओ। अरे मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम मुझे क्यों मारना चाह रहे हो? और इस तरह मगरमच्छ ने बोलू को भी खा लिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करके अपनी जहानत की शो शान नहीं करनी चाहिए।
बल्कि हमें दूसरों को भी मौका देना चाहिए और उनकी बातों और उनके मशवरों को भी सुनने का हौसला पैदा करना चाहिए। सो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छे से सबक के साथ।